नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कर्नाटक की सरकार ने एक बड़ा ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण फैसला किया है। उसने फैसला किया है कि अब कर्नाटक में जितने भी स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, वो ईवीएम से नहीं होंगे बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। अब ये महत्वपूर्ण फैसला क्यों है, आप भी समझते हैं कि ईवीएम को लेकर इतना ज़बरदस्त प्रतिरोध हो रहा है, ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। ईवीएम पर लोगों को तरह तरह की शंकाएं हैं, ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। ये लगभग अब अधिकांश विशेषज्ञ मान चुके हैं, देश के विदेश के भी। अमेरिका में तो ट्रंप बंद ही करने जा रहे हैं। एलोन मस्क ने उसकी इस पूरी टेक्नोलॉजी को ही क्वेश्चन किया था, और भी बहुत सारे देशों ने जहां भी ईवीएम को इस्तेमाल किया जा रहा था, धीरे धीरे उसे ख़त्म किया जा रहा है। भारत में चूंकि ये सरकार और ये चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं है। तैयार इसलिए नहीं है कि शायद ये भी उसकी धांधली का एक रास्ता हो, इसके ज़रिए भी वो धांधली करते हों चुनाव को चोरी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में, आपको याद है कि हरियाणा की एक पंचायत का चुनाव के ईवीएम मशीनें मंगाकर रिकाउंटिंग करवाई थी और उससे फैसला उलट गया था। जो हारा था वो जीत गया था। तो वो एक और प्रमाण आ गया था कि ये ईवीएम के ज़रिए खेल हो सकता है, खेल किया जाता है। तो इस ऐसे पूरे संदर्भ में, इस पूरे माहौल में कर्नाटक सरकार का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये देश में पहला राज्य है जहां पर ईवीएम को दरकिनार किया जा रहा है, ईवीएम को आउट किया जा रहा है। भले ही वो निचले स्तर पर किया जा रहा हो, म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर किया जा रहा हो, लेकिन एक फैसला हो गया ईवीएम को खारिज करने का, ईवीएम को हटाने का। और ये एक बड़ा संदेश है। ये बड़ा संदेश इसलिए हो सकता है कि आज कर्नाटक ने ये फैसला किया है, कल को तमिलनाडु करेगा, परसों केरल करेगा, तेलंगाना करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा, पंजाब करेगा, हिमाचल प्रदेश करेगा। एक एक करके जहां जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो ये सिलसिला शुरू कर देंगी, और इससे ईवीएम के खिलाफ माहौल बनना और मजबूत होना तेज हो जाएगा। ये माना जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि ईवीएम के मुकाबले बैलेट पेपर से चुनाव करवाना सस्ता भी है, ये आम आदमी उससे वाकिफ भी है, उसके लिए आसान भी होता है। इसमें छल कपट करना, धोखाधड़ी करना, चुनाव चोरी करना कठिन भी है। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अगर ये आइडिया जो कर्नाटक में डेवलप हुआ, कर्नाटक से शुरू हो रहा है, ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल सकता है। जिन भी राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मान लीजिए बिहार में एनडीए की सरकार बाहर होती है, तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनती है, तो वो ये फैसला वहाँ भी लागू हो सकता है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। क्योंकि ईवीएम को लेकर संदेह है कि हैक की जा सकती है, उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की जा सकती है कि वोट आप किसी को दें, जाएगा बीजेपी को ही। तो इस तरह की जो शंकाएं हैं वो बहुत ही अंदर तक बैठ चुकी हैं, और ये पूरे देश भर में इस फैसले का असर पड़ सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब कर्नाटक सरकार ने ये फैसला किया तो उसका बीजेपी ने विरोध भी शुरू कर दिया। बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी, क्योंकि दो वजह हो सकती हैं। एक कि ईवीएम के ज़रिए बीजेपी हो सकता है खेल कर रही हो, चुनाव चोरी के लिए उसने इसको एक औजार बना रखा हो, हथियार बना रखा हो, और उसे लग रहा है कि अगर ईवीएम खारिज होती गई तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी, वो कैसे इस के जरिए धांधली कर पाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये चिंता होगी कि अगर ईवीएम के खिलाफ इस तरह का माहौल बना तो जो चुनाव चोरी के आरोप उसकी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर लग रहे हैं, बीजेपी पर लग रहे हैं, वो और पुख्ता होंगे, वो उनको और वज़न मिलेगा। जो मुहिम चला रहे हैं राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन,
चुनाव के शुद्धिकरण का, चाहे वो मतदाता सूचियों का मामला हो और चाहे ईवीएम के इस्तेमाल का हो, चाहे काउंटिंग का हो या वोट परसेंटेज बढ़ने का हो, ये तमाम जो पहलू हैं चुनाव चोरी के, चुनावी धांधली के, वो सब इससे कनेक्ट होते जाएंगे और एक पूरा माहौल देश में ईवीएम के खिलाफ, चुनाव चोरी के खिलाफ बनने लगेगा। तो ये घबराहट ज़रूर है बीजेपी के अंदर और वो इसीलिए इसका विरोध भी कर रही है। शायद, कोई भरोसा नहीं है, हालांकि राज्य में निचले स्तर के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की और राज्य के चुनाव आयोग की होती है। अगर राज्य सरकार इन कानूनों में जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनमें ईवीएम के ज़रिए मतदान करने की बात है, उनको बदल देती है और उनकी जगह पर बैलेट पेपर से शुरू करना चाहती है तो वो कर सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि कैसे मोदी सरकार ऐसे किसी भी अटेम्प्ट को खारिज करने के लिए, उसको गड़बड़ाने के लिए किस किस तरह की हद तक जा सकती है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि अगर मोदी जी को लगे कि ये ईवीएम तो हटाने जा रहे हैं, ईवीएम अगर इस तरह से हटेंगी तो अगले 2-4 साल में जाने ईवीएम को लेकर क्या माहौल बन जाए तो मुमकिन है कि वो केंद्रीय स्तर पर कुछ इस पर हरकत करने की कोशिश करें, कोई केंद्रीय कानून बनाने की कोशिश करें, ताकि राज्य में जहां पर उनकी सरकारें नहीं हैं, विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वो इस तरह के मूव को आगे न ले जा पाएं, इस तरह के अभियान को आगे न ले जा पाएं। तो अब एक नई टसल बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के बीच में ईवीएम को लेकर एक नई जंग इसमें शुरू होने जा रही है। इस जंग में हम देखते हैं कि कब तक मोदी सरकार शामिल नहीं होती है। मोदी सरकार अगर ये छूट देती है और इस स्थानीय स्तर पर चुनाव के नतीजे इस तरह के आने शुरू हो जाते हैं जो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं, तो फिर बीजेपी की स्थिति क्या होगी? तब क्या मोदी सरकार तब भी चुप बैठी रहेगी, या फिर वो धांधली के दूसरे तरीके खोजेगी, या फिर ईवीएम को इम्पोज करने के लिए कि नहीं चुनाव होंगे तो ईवीएम के ही जरिए होंगे, इस तरह का कोई कदम उठाती है? ये देखने की बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन गया है, बनता जाएगा, और ये पहल जो है ये पूरे देश भर में फैलेगी ही फैलेगी। और बीजेपी के लिए इसको रोकना दोनों तरफ उसकी मुश्किल है। अगर वो रोकने की कोशिश करेगी तो उस पर ये आरोप लगेगा, उसके बारे में ये धारणा बनेगी कि ईवीएम से खेल करती थी इसीलिए उसका विरोध कर रही है। और अगर वो नहीं करती है विरोध तो ये ईवीएम के खिलाफ माहौल तेज होगा। चुनाव चोरी का जो अभियान चल रहा है उसमें भी ये माहौल जुड़कर उसको और मजबूत करेगी। तो बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई है। अब देखना है कि मोदी और अमित शाह की सरकार इस मामले में क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।